क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए वृंदावन में रहना आवश्यक है? नमस्कार, मैं हूँ ऋतु और आज इसी महत्वपूर्ण विषय में मैं आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धाम या किसी भी संप्रदाय की निंदा करना नहीं है, बल्कि लोगों को उनकी भक्ति में मदद करना है। जहाँ आजकल एक धारणा बहुत तेजी से फैलती जा रही है कि वृंदावन जाए बिना, वहाँ निवास किए बिना, वहाँ विजिट किए बिना, वहाँ के से दीक्षा लिए बिना या वहाँ की पद्धति को अपनाए बिना कोई भी कृष्ण की भक्ति या प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। इस धारणा में कितनी सच्चाई है, यह हम इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। निस्संदेह सनातन परंपरा में भगवान की भक्ति के चार प्रमुख आधार बताए गए हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। धाम वे पवित्र स्थान है जहाँ भगवान ने लीलाएं की और जहाँ उन्होंने अपने जीवन के कोई महत्वपूर्ण घटना घटी उनके जीवन की, या उन्होंने कोई महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किया है। तो जैसे हम श्री कृष्ण के का जीवन देखें तो उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उन्होंने अपना शैशव अवस्था गोकुल में बिताया, फिर वो वृंदावन आ गए और 11 साल की उम्र तक वो वृंदावन में रहे और 11वें साल ही वो वृंदावन को छोड़कर मथुरा आ गए और फिर कभी भी वापस लौट के वृंदावन नहीं गए। मथुरा आ गए वापस। मथुरा में कुछ समय तक उन्होंने कंस के वध के बाद वो मथुरा में रहे। फिर उन्होंने अपनी राजधानी जो है, अपना जो राज्य है वो द्वारका गुजरात में ले गए। तो इस तरह से गुजरात भी एक धाम हो गया। फिर उनका विवाह हुआ विदर्भ में, तो विदर्भ भी श्री कृष्ण से जुड़ गया। कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ तो भगवान की लीला के केंद्र रहे ही हैं, महाभारत के जरिए हम लोग जानते हैं। तो कृष्ण जी से रिलेटेड जो है, उनके जीवन काल से रिलेटेड जो ये महत्वपूर्ण स्थान हैं, उसके अलावा जो कृष्ण से रिलेटेड धाम जो है वो तो बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। हर स्थान की अपनी साधना पद्धति है और अपना अपना तरीका है कृष्ण की भक्ति करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग रहने की शैली होती है, खान पान अलग अलग होता है। कोई किसी से कम या बड़ा नहीं होता, सबकी संस्कृति अपने आप में परिपूर्ण होती है और लोग वहां पर उसे उसके सुख का अनुभव करते हैं। उसी तरह भगवान के जितने भी धाम हैं, सबका अपना अपना महत्व है और सब में लोगों ने साधनाएं की हैं और कृष्ण जी को प्राप्त किया है। अब वृंदावन के बारे में बात करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में वृंदावन का प्रचार जो है एकाएक बहुत बढ़ा है। इसका कारण ये है कि वहाँ के कुछ एक संत जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हो गए और कुछ एक कथावाचक जो वहाँ के हैं, उनका सोशल मीडिया में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके कारण जो है उनका बहुत प्रचार हुआ और आज लोग एक तरह से कृष्ण भक्ति के लिए वृंदावन एक पर्याय की तरह बन गया है। कृष्ण भक्ति और वृंदावन दोनों साथ साथ ही आ जाते हैं। तो किस इसमें कितनी सच्चाई है और इस भ्रम को हमें कैसे दूर करना चाहिए, ये देखना है। तो आस्था बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग सुकून पा रहे हैं और लोगों में स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सूक्ष्म चीज़ हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं भी कोई भी श्रद्धा या भक्ति अंध भक्ति या अंधश्रद्धा ना बन जाए। तो उसी तरह की एक धारणा है कि कृष्ण की प्राप्ति वृंदावन में रहे बिना या वहां से संबंधित क्रियाकलापों को किए बिना नहीं प्राप्त हो सकती। तो वृंदावन किस तरह से कृष्ण से जुड़ा हुआ है? जब मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ कंस की कारागार में, तब उस कंस से बचाने के लिए उनके पिता वसुदेव ने अपने मित्र नंद के यहाँ यमुना पार गोकुल में बाल्य कृष्ण को, शिशु कृष्ण को पहुंचा दिया। शैशव अवस्था कृष्ण की गोकुल में रही और फिर कुछ समय बाद जब उनके जीवन पे बहुत आक्रमण होने लगे तरह तरह के, तब वहां से उनका परिवार जो है वो शिफ्ट होकर जो है आकर वृंदावन में बस गया। और 11 साल की 11 साल की उम्र जब उनकी हुई, तब तक वो वहीं थे। अपने उम्र के 11वें साल में वो मथुरा चले जाते हैं कृष्ण जी, और वहां पर कंस का वध करते हैं और फिर बहुत समय मथुरा में बिताते हैं और कालांतर में फिर वो अपना राज्य जो है वो द्वारका गुजरात ले जाते हैं। जब वृंदावन में 10-11 साल की उम्र तक ही वो रहे हैं। इस बीच में बहुत लाडले रहे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया के, और कृष्ण से जो संबंधित जो बहुत ही ऑथेंटिक
ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो बहुत ग्रंथ मिलेंगे आपको, तरह तरह की कहानियां मिलेंगी, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी थे कृष्ण जी। लेकिन जो ऑथेंटिक माना जाता है, सबसे ऑथेंटिक है, जो इतिहास की श्रेणी में आता है, वह है महाभारत। और महाभारत से ही निकला है हरिवंश पुराण। तो ये जो है, ये जो ग्रंथ हैं, ये मान्यता प्राप्त हैं, और इनमें जो कृष्ण की जो जीवन की जो ऑथेंटिक मौलिक घटनाएं दी हुई हैं, तो इनमें जो है उनमें कृष्ण की बाल काल की घटनाओं का थोड़ा वर्णन तो मिलता है, परंतु जब वो वहां से 11 साल की उम्र से वृंदावन छोड़कर निकल गए, उसके बाद आपको मथुरा, द्वारका, ये सब की घटनाओं के बारे में उनका विवरण मिलेगा। वृंदावन की घटनाओं के बारे में फिर आपको विवरण नहीं मिलता, क्योंकि कृष्ण वापस लौट के वृंदावन उसके बाद कभी नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि वृंदावन के अलावा कृष्ण की लीलाओं के और भी केंद्र रहे हैं। अगर हम कृष्ण का जो पूरा अवतार काल देखें, तो श्री कृष्ण का अवतार काल ऑलमोस्ट 125 ईयर्स, 125 साल का था। 125 साल में सिर्फ 11 साल जो है, 10-11 साल की उम्र जो है, उन्होंने वृंदावन में बिताई। बाकी का की जो उम्र है और अलग अलग लीलाएं हैं, वो अलग अलग स्थानों पे हुई हैं। तो इसका मतलब जो है, अलग अलग स्थानों पर भी कृष्ण का महत्व है। और ये जो अवतार होते हैं, वो किसी एक जगह से बंद कर नहीं रहते, इनकी कृपा सब जगह बरसती रहती है। तो इस तरह से कृष्ण का जो प्रेजेंस है, वो सब जगह पे था। अब हम देखते हैं कि वृंदावन की जो भक्ति का जो जो प्रादुर्भाव है, वो बहुत हद तक कब हुआ, कली काल में कब हुआ। तो मध्यकाल जो हमारे इतिहास का है, जिसमें मुगलों का शासन था हमारे देश में, बड़ा ही अजीब सा काल था। उस समय जो है, मुगलों की जो विचारधाराएं हैं, उनका जो उनकी जो संप्रदाय है, उसकी विचारधारा और हमारे भारत की जो मौलिक विचारधारा थी, उसमें बहुत अंतर था। कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जो सांप्रदायिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उसमें, और जिसको रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बोल सकते हैं हम, वो होते थे। और जब बहुत लोगों को होपलेस हो गए, निराशा छा गई, तब एक आंदोलन उदित हुआ था, जिसको भक्ति आंदोलन बोला जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति ने लोगों को आंतरिक बल दिया। और उस समय सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास जी जैसे ऐसे उच्च कोटि के भक्त हुए, जिन्होंने कृष्ण और राम भक्ति का बहुत प्रचार किया, उनके चरित्र का प्रचार किया, लोगों को नया बल दिया, लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बताया, और इस तरह से लोगों की आस्था को सुदृढ़ किया। इसी काल में एक ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम था गीत गोविंद, जो कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाता है, और कृष्ण और राधा की भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ इस ग्रंथ के साथ। और इसमें श्रृंगार रस का ग्रंथ है, और कोई किसी किसी वैष्णव संप्रदाय में इसको बहुत मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसी से राधा और कृष्ण की भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। कहा जाता है कि कुछ एक ग्रंथ पुराणों के नाम से भी इस काल में लिखे गए, जिसमें कृष्ण की भक्ति का थोड़ा प्रचार किया गया, और कुछ पुराने ग्रंथों में भी कुछ उलटफेर भी किए गए हैं। अब हम अगर देखें, तो जो वर्तमान समय में हम वृंदावन को देखें, तो 20 से लेके 35 साल पहले तक लोग बताते हैं कि वृंदावन एक छोटा सा कस्बा की तरह ही था। जो 5-6 वहाँ के इम्पोर्टेंट मंदिर हैं और जो स्थल हैं, सिर्फ उन्हीं के दर्शन लोग करते थे, और बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं था। और बाकी के जो गांव हैं, उसके आसपास के जो अब महत्वपूर्ण बन गए हैं, पहले उनका बहुत ही कम लोग जाया करते थे। जो बहुत ज्यादा श्रद्धा भक्ति रखते होंगे, शायद ही वो लोग जाते थे, नहीं तो लोग पहले वहां पर जाते भी नहीं थे। अब हम ये देखें कि केवल वृंदावन ही क्यों। यदि वृंदावन के को देखें हम, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पवित्र स्थान है, परंतु यह मान लेना कि केवल यही स्थान श्री कृष्ण भक्ति के लिए सर्वोत्तम है, यह सही प्रतीत नहीं होता। मथुरा और द्वारका का नाम तो मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में आता है। जैसे सप्तपुरियों में कांची, उज्जैन, मायापुरी, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, ये सब ये सब आती हैं। इनमें इनमें वृंदावन का नाम नहीं आता। कहने का मतलब ये नहीं है कि वृंदावन की कम महिमा है, बल्कि ये कहने का मतलब है कि अगर वृंदावन ही सब कुछ होता, द्वारका और मथुरा का नाम क्यों आया? क्योंकि कृष्ण से संबंधित है।
वृंदावन भी कृष्ण से संबंधित है। अगर वृंदावन इतना ही महत्वपूर्ण होता और पुरियों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता तो वृंदावन का नाम आता, लेकिन सप्तपुरियों में वृंदावन का नाम नहीं है। यह सम्मानीय स्थान है, लेकिन सिर्फ इसी को मान लेना ये सोचनीय विषय है। देखिए सप्तपुरी में उसका नाम नहीं है। भारत स्वयं एक पवित्र भूमि है। कंकड़ कंकड़ में शंकर है ऐसा माना जाता है। और किसी भी भक्ति के लिए क्या क्या जरूरी होती है? आंतरिक शुद्धता, भगवान के प्रति समर्पण, सदाचार, मन की शांति, प्रेम और करुणा। इसके बिना स्थान परिवर्तित परिवर्तित करके किसी भी धाम में आप चले जाइए, अगर ये क्वालिटीज आप में नहीं है तो आपकी भक्ति जो है परिपक्व कहीं भी नहीं होगी। तो और अगर आप में ये भावनाएं हैं तो आपका घर ही अपने आप में आंतरिक तीर्थ बन जाएगा। अब हमने देखा कि किस तरह से श्री कृष्ण से संबंधित और भी स्थल हैं। अब अगर हम साधना की बात करें तो भगवान नारायण, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है। और इनसे संबंधित तीर्थों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत से तीर्थ हैं, जैसे कि द्वारका, मथुरा, नाथ द्वारा, बद्रीनाथ, श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, तिरुपति, उडुपी, श्री कृष्णा, गुरुवायूर, मिथिला, विदर्भ, कुरुक्षेत्र, और भी ना जाने कितने स्थल यहाँ पर हैं, और सभी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इनमें कहीं पर भी साधना करके आपकी आध्यात्मिक प्रगति आसानी से हो सकती है। देखिए मीराबाई जी ने भी राम राम का जप किया था और उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। तो आप कहीं भी किसी भी पवित्र स्थान पे रहते हैं तो आपको तीर्थ का ही फल मिलेगा। और जैसे हमने कहा कि अपना आंतरिक शुद्धता अगर हम रखें, खान पान का ध्यान रखें, तो हमारा घर ही तीर्थ बन जाएगा। अब आइए इस धारणा को दूर करते हैं कि वृंदावन के बिना जो है वो कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। इसके सबसे बड़े उदाहरण है जो ऐसे भक्त जो वृंदावन से संबंधित नहीं रखते हैं। कुछ तो वृंदावन कभी गए ही नहीं है और उन्होंने कृष्ण भगवान को प्राप्त किया है। मैं सिर्फ कुछ लोगों का नाम ले रही हूँ, जैसे अंडल जी हैं, या जिनको गोदाम्बा माता बोला जाता है, दक्षिण भारत की हैं, दक्षिण की मीरा कहा जाता है। उन्होंने माधुर्य भाव से भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण को पूजा और उन्हें माधुर्य भाव के जरिए ही भक्ति करके पति के रूप में प्राप्त किया। उसके बाद है करमैती बाई, कर्माबाई, जनाबाई, नामदेव, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता, माधव दास, और भी ना जाने कितने संत महात्मा हुए हैं जो कि वृंदावन जाए बिना या किसी विशेष नाम को लिए बिना या अनुग्रह प्राप्त किए बिना ही वो उन्होंने अपनी भक्ति श्री कृष्ण से ही डायरेक्ट अपना संबंध जोड़ा और श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि हमारी श्रद्धा भक्ति जो है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानू, भगवान हर जगह है। अब मेरा जो व्यक्तिगत विनम्र मत है वह ये है कि मन से ये धारणा निकाल दे कि वृंदावन जाए बिना, वहाँ किसी संप्रदाय से दीक्षा लिए बिना, राधा राधा नाम जपे बिना या वहाँ रहे बिना आप कृष्ण की भक्ति नहीं पा सकते। तो ऐसा नहीं है। भगवान की समस्त सृष्टि है। भगवान तो भूदेवी के पति माने जाते हैं। समस्त भूमि जो है वो भगवान की ही जो है वो भार्या है और हर जगह पवित्र है। खंबा तोड़ के जब भगवान निकल सकते हैं प्रहलाद जी के लिए, तो आपकी भक्ति में अगर दम है तो भगवान कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवान, यह धारणा भक्तों को मन से निकाल देनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर नाम से, इस पर्टिकुलर जगह से जाए बिना या इन पर्टिकुलर संप्रदाय से जुड़े बिना मुझे कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण को बांधिए मत। कृष्ण बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। वो सिर्फ वृंदावन तक सीमित नहीं है। 11 साल तक बस रहे, बाकी का जो जीवन काल है अलग अलग लीलाएं की। वो एक राजनीतिज्ञ हैं, योगेश्वर हैं, एक मित्र हैं, सहायक हैं। उन्होंने राज्य की स्थापना की, बहुत बड़े बड़े कार्य किए, गीता का उपदेश दिया। तो कृष्ण का बहुत व्यापक व्यक्तित्व है, वह सिर्फ एक जगह से बंध कर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में और भक्ति योग में भगवान ने
क्लियर बताया है कि किस तरह से उन्हें प्राप्त किया जा सके। ये सुनने वाली बात है। जिसको भी कृष्ण की भक्ति चाहिए उसे भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान ने बहुत क्लियरली लिख दिया है कि क्या क्राइटेरिया है उनकी भक्ति या भगवान की भक्ति या भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने उसमें कहीं पर भी भक्ति योग की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि श्रद्धा से चढ़ाया हुआ पत्र पुष्प जल से मैं खुश हो जाता हूँ और उसे प्राप्त हो जाते हूँ। जो भी कर्म करो मुझे समर्पित कर दो। माम एकम शरणम ब्रजा, एकमात्र मेरी शरण में अगर तुम आ जाते हो, सब कुछ मोह माया त्याग कर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे और मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। इस तरह की बात उन्होंने कहीं पर भी किसी विशेष नाम को जपने का आग्रह या किसी विशेष धाम में रहने का आग्रह उन्होंने कहीं भी नहीं किया है। कहीं पर भी उन्होंने नहीं बोला है कि आप यहाँ जाके इस संप्रदाय से या इस इस नाम का जप करने से ही या इस धाम में रहने से ही आपको मेरी प्राप्ति होगी। ऐसा कहीं पर भी श्री कृष्ण ने नहीं क्या कहा है। तो अपनी भक्ति को दृढ़ कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, आहार विहार को सात्विक बनाइए और अपने जीवन को ही एक तीर्थ बना लीजिए। और व्यावसायिक प्रचार या धार्मिक फैशन से प्रभावित होने के बजाय जो है सच्ची भक्ति कीजिए। और ये मोह का अंधकार कैसे दूर होता है? ज्ञान से। तो ज्ञान बढ़ाइए। तो हमने पहले ही बोला है कि श्री कृष्ण को अगर समझना है सबसे ज्यादा, उनकी शिक्षाओं को लेना है, कृष्ण क्या सोचते थे, क्या उनके विचार हैं, इनसे जुड़ना है तो आप भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। फिर कृष्ण के जीवन के बारे में जानना है तो सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है महाभारत। आप महाभारत का अध्ययन कीजिए और उसके अलावा भागवतम का और विष्णु पुराण और श्री हरिवंश पुराण का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें से पूरा अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण का जो जीवन का पोर्शन है वही निकाल के आप पढ़ सकते हैं। इससे आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी जो भ्रांतियां हैं वो भी आपको आपके जहन से दूर हो जाएंगी और सच्ची भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। आप अपने आप को भगवान के सच्चे निकट महसूस करने लगेंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जीव मात्र को जहाँ भी है वहाँ पर श्रद्धा रख के भक्ति करनी चाहिए। भगवान के सभी धाम जो है, चाहे उनका प्रचार सोशल मीडिया में हो या ना हो, सभी धाम पवित्र हैं। आपका घर भी एक धाम है। अगर आप पवित्र हैं तो कहीं भी किसी भी धाम में जाकर आप अपनी श्रद्धा से भगवान की साधना कर सकते हैं अगर आपको धाम जाना है। और किसी इस विशेष धाम में ही भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है। उस वृंदावन पवित्र धाम को भी हम प्रणाम करते हैं जहाँ पर भगवान ने अपना जीवन बिताया। और उसके अलावा जो समस्त धाम है, मथुरा है, द्वारका है, कुरुक्षेत्र है, विदर्भ है, हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, सबको हम प्रणाम करते हैं। और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम से संबंधित सारे तीर्थों को हम प्रणाम करते हैं। और भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।